भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। एक बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन। 1905 बंगाल के विभाजन के विरुद्ध बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। 1950 बंगाल के विभाजन के विरुद्ध बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। 1905 बंगाल के विभाजन के विरुद्ध मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ढाका। कांग्रेस का विभाजन। 1907 नरम एवं गरम दल में विभाजित सूरतपुर होम रूल आंदोलन। 1916 तिलक एवं एनी बेसेंट लखनऊ पैक्ट। दिसंबर 1916 कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता, लखनऊ पैक्ट। दिसंबर 1916 मॉन्टेग्यू घोषणा, अगस्त घोषणा, मॉन्टेग्यू घोषणा, अगस्त घोषणा, मॉन्टेग्यू घोषणा, अगस्त घोषणा, मॉन्टेग्यू घोषणा, अगस्त घोषणा। 20 अगस्त 1917 20 अगस्त 1917 भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा, भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू घोषणा। अगस्त भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू घोषणा। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर अमृतसर। खिलाफत आंदोलन 1919 खिलाफत आंदोलन 1919 शौकत अली मोहम्मद अली शौकत अली मोहम्मद अली शौकत अली मोहम्मद अली। हंटर कमेटी की रिपोर्ट। हंटर कमेटी की जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 13 तारीख को सब अपना आपा खो दिया। 1919 वो आदमी था जनरल डायर अमृतसर। खिलाफत आंदोलन 1919 शौकत अली मोहम्मद अली। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 28 मई 1920 जलियांवाला बाग से संबंधित। हंटर कमेटी की रिपोर्ट 28 मई 1920 जलियांवाला बाग से संबंधित। हंटर ने माई को मारा, 28 हंस के मारा। 1920 में 1920 दांत के 20 दांत दिखा के 28 मार रहा था और माई को मारा। 20 दांत दिखा के माई को 28 से मारा। 28 मई मतलब मई 20 दांत दिखा के मतलब 20। हंटर कमेटी की रिपोर्ट जलियांवाला बाग से संबंधित। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 असहयोग आंदोलन का नागपुर अधिवेशन थी। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में नाग जो है अपना तात जो है 10 दिशाओं में दिखा रहा था। 10 दिशाओं में दिखा रहा था। दांत से हो गया 20 दांत से हो गया दांत मतलब 20 मतलब दांत हो गया 32 यानी 20। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 महात्मा गांधी। चौरी चौरा कांड 2 चौरी चौरा यानी कि 2 चौरी को 2 मान लो, चौरा में भी 2 मान लो। 2 बेईमान आदमी यानी कि कांड हो गया। चोर था 2 चोर था 2 चोर था यानी कि 2 से 22 हो गया। अब पकड़ाने पर फरवरी मना देंगे, अगर पकड़ा गया तो फरवरी मना देंगे।
तो चोरी चोरा कांड में उन लोग चोरी किया, 5 आदमी था। अगर पकड़ा गया बाबू तो फरवरी मना देंगे। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले की घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित। स्वराज पार्टी का स्थापना, यह जन्म जनवरी में हुआ। किसी भी पार्टी की स्थापना, स्वराज मतलब स्वराज, अपना राज का जन्म। अगर कोई पार्टी जन्म ले रहा है तो कब जन्म लेगा? जनवरी में जन्म लेगा और 1 तारीख को जन्म लेगा। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ। मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने किया। मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने किया स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अक्टूबर 1924 सचिंद्र सान्याल, अक्टूबर 1924 सचिंद्र सान्याल, सतजोड़ चित्रजोड़ आनंद सान्याल, सचिंद्र सान्याल, जिसका हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान के रिपब्लिकन को सुसंगठित करना है। उसकी आत्मा जो है, चित्त जो है, हमेशा अच्छा होगा, भविंद्र के समान होगा। उसी और सचिंद्र सान्याल मतलब लग रहा है कि जैसे बंगाली हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी बोंगला बोल सीधा दाद बोंगलो ओ बोलता है ज्यादा। तो अक्टूबर हो गया, लेकिन वास्तव में जो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में चौहान सब था, तो चौहान से 24 हो गया। अक्टूबर 1924 से सचिंद्र सान्याल। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो हुआ 8 नवंबर 1927 को हुआ। 8 नवंबर 1927 को साइमन मतलब 27, साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन की नियुक्ति अब 8 नवंबर के क्या है वो, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। इसमें 7 सदस्यीय कमेटी की 7 समिति आयोग का गठन किया गया था। लेकिन अगर हम साइमन कमीशन को मिला दे, साइमन को खुद उसमें शामिल कर दे, तो इन लोग 8 हो जाता था। तो हमेशा 8 तारीख को हुआ, क्योंकि 8 सदस्य थे। और नया पीछे साइमन कमीशन की नियुक्ति जो पहली बार लाया गया था कि नई तरह से व्यवस्था किया जाएगा, एकदम कड़ा आदमी को दिया गया पूरा नया व्यवस्था। नया मतलब 8 नवंबर और 27 ही चलते, क्योंकि साइमन था। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई। 8 नवंबर 1927 को हुई, क्योंकि साइमन कमीशन की भी नियुक्ति हुई थी। तो चलने से पहले ही सुतल था, आराम से सूत के आ रहा था कि जाएंगे तो काम करना शुरू करेंगे। तो सुतल था, यानी कि 27 से था भाई सुतल। 27 1927 से सुतल है, 27 मतलब 27 से सूता हुआ था। इन लोग साइमन कमीशन तो 8 नवंबर 1927 को सूता हुआ था। जैसे ही 28 को गया और लाठी ले लिया हाथ में, क्योंकि वो तो पैर था, दोनों पैरों से मारता था। वो हाथ में लाठी में किसको 3 पैर हो गया, और जरा बस लाठी रहेगा। जी आप चाहते हो फरवरी मना दोगे तो इन लोग 3 फरवरी बनाए। जैसे पहुंचा भारत तो ये आहा करके हंसने लगा। ठास से, यानी कि 28 मतलब 28 मतलब 28 में उठ गया तो फरवरी मनाया। तीनों पैर से 3 फरवरी 1928 लाला लाजपत राय के विरोध में उन पर लाठी प्रहार किया। नेहरू रिपोर्ट को अगस्त 1928 में आया। अगस्त 1928 में जैसे साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया, उसमें ढेर लाठी उठी गया। तो उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आया अगस्त 1928 में। उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट है अगस्त 1928 में। बारदोली सत्याग्रह वल्लभ के दो मंत्र वल्लभ भाई के वल्लभ
बारदोली से बल्लभ हो गया। और नेहरू रिपोर्ट के 2 मंथ बाद नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में आया। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और इसके 2 मंथ बाद आया बारदोली सत्याग्रह हुआ। बारदोली सत्याग्रह उसके वल्लभ भाई इसका नेतृत्व कर रहे थे। 2 मंथ के बाद यानी कि अक्टूबर 1928 में आया। लाहौर षड्यंत्र केस षड्यंत्र किया गया। ल से लाहौर, ल में भी 8 है, स भी जो संयोगी 6 है वो 8 लगता है। लाहौर षड्यंत्र केस जो है 8 तारीख को हुआ। लेकिन जो आग लहरा दिया, कोई आदमी आग लहरा देता है, षड्यंत्र करके आग लहरा दिया, कहीं बम फेंक दिया तो समझिए कि वो अपना व्यवस्था से इतना ऊब चुका था, वो अपना आपा खो दिया। 8 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वरदत्त यानी कि बटुआ लेके भगत सिंह बटुआ लेके वो बटुआ भर के बम ले गए और ब्रिटिश असेंबली में फेंक दिए। तो भगत सिंह और बटुकेश्वरदत्त ने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका 8 अप्रैल 1929 में। 8 अप्रैल 1929 में लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 यानी कि बारदोली सत्याग्रह जब वल्लभ भाई के नेतृत्व में हुआ तो इन लोग को भी आत्मा जागा और इन लोग 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र केस में ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो अधिवेशन अधिकतर दिसंबर से होता था। दिसंबर 1929 कांग्रेस का जैसे लाहौर षड्यंत्र केस हुआ। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ? 1929 में। तो लाहौर षड्यंत्र केस के बाद कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में ही स्वतंत्रता यानी कि पूरा मालिकाना हक जो है भारतीय मांगने की सुबुगाहट हो गई थी। यानी कि समझिए 1930 से इन लोग चाह लिया था कि तो उनको चाहिए कि दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पारित हुआ। स्वाधीनता दिवस की घोषणा है 2 जनवरी 1930 में कहने कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 जैसे खत्म हुआ। पहला दिन तो इन लोग नया साल बनाया। अगले दिन ही नए साल की शुरुआत हुई। 1 जनवरी को सब न्यू ईयर मनाता है। अगला दिन से अपने नए साल का नई जीवन के विकास के उत्थान के लिए नए जीवन की शुरुआत करता है। तो 2 जनवरी 1930 को इन लोग स्वतंत्रता दिवस की घोषणा करता है और यह घोषणा करता है 2 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की जाती है कि हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। नमक सत्याग्रह के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक सत्याग्रह के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन तुरंत हुआ। तो नमक सत्याग्रह जो है इसको तो रटना पड़ेगा 12 मार्च 1930। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। और इसके तुरंत बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसी नमक को छोड़कर और से दिन मतलब सविनय अवज्ञा मतलब नम्रता से हम लोग जो है तुम्हारे कानून व्यवस्था का हम अवज्ञा करते हैं, नहीं मानेंगे। 6 अप्रैल 5 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह खत्म हुआ और 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रथम गोल में सम्मेलन जो है प्रथम बार गोल में सम्मेलन जो हुआ बार मतलब 12 नया चीज का शुरुआत का प्रथम बार हो रहा था। नव चीज था, नया चीज था। 12 नवंबर
1930, 12 नवंबर 1930, 12 नवंबर 1930, जब महात्मा गांधी ने सभी ने वर्ग आंदोलन की शुरुआत करी तो अंग्रेज हिल गया और उसने प्रथम गोल में सम्मेलन किया। उसने सोचा कि सब कांग्रेसियों को मिलाकर एक सही से समझौता करके शांति से अपना राज करेंगे। इसलिए प्रथम गोल में सम्मेलन जो हुआ 12 नवंबर 1930 को हुआ। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुई। डोनाल्ड ट्रंप इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। प्रथम बार गोल में सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डोनाल्ड ट्रंप। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और 22 के मध्य संपन्न तथा सविनय आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। गांधी इरविन समझौता के साथ ही 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय आंदोलन की शुरुआत। तो गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को हुआ। महात्मा गांधी वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय आंदोलन की शुरुआत। द्वितीय गोल में सम्मेलन था वो किसके बीच में? गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी मातृश्री सम्मेलन में भाग लिए। तो गांधी जी थे गांधी जी साथ हुआ। गांधी जी साथ सुतल थे और एक साथ गांधी जी एक साथ सुते हुए थे। 7 सितंबर 1931 गांधी जी सबके साथ सूत के। द्वितीय गोल में सम्मेलन जो है चारों तरफ कुर्सी था, चारों तरफ बेड लग गया क्योंकि दूसरा इन लोग आराम से सूत के साथ थे। सूत के दो साथ थे, दो आदमी 3 आदमी साथ थे। सात सूतना मतलब सितंबर और सब है कुछ सूता तो सब एक साथ सूता। तो 7 सितंबर एक साथ मतलब 31। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। कम्युनल अवार्ड जो था कम सांप्रदायिक पंचायत भी करते हैं। सांप्रदायिक भेदभाव किया, पृथक किया। तो मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। अब इस पृथक उन लोग का जो है क्रिश्चियन का जो है 15 अगस्त जो है शुभ दिन होता है। तो 15 अगस्त के 16वां दिन जो अगले दिन ही इन लोगों अगस्त के जब आधा मंथ खत्म हो गया उसके अगले दिन ही इन लोग जो है हिंदू धर्म हाफ मंथ के अगले दिन शुरुआत में पृथक डोनाल्ड ट्रंप ने बंटवारा कर दिया। 32 मतलब बंटवारा। 1932 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत भी करते। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। पूना पैक्ट यरवादा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर रविंद्र के बीच सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को जिसमें सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उसके लिए 71 के बदले 148 सुरक्षित रखे गए। पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। अब गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच दोनों बैठने रहे थे। दोनों में पड़ता नहीं था तो दो आदमी इनको गांधी जी और सुतल थे। तो दोनों को चार आदमी जो था सुतेले था। दोनों को 4 आदमी सुतेले था। 2 आदमी इनका 4 आदमी हो गया। 2 अपने थे तो 24 हो गया। तो दोनों को 4 आदमी सुतेले था। सुतेले मतलब सितंबर होता है। सुतेले मतलब सितंबर 24 सितंबर पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 तृतीय गोल में सम्मेलन 17 नवंबर 1932 इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 17 नवंबर 1932 तृतीय गोल में सम्मेलन 17 नवंबर 1932 इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो खाली 2 साल बाद और 5 दिन बाद तृतीय गोल में सम्मेलन 17 नवंबर 1932 याद है।
अब है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुआ। मई 1934 में हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी चल रहा था, यानी कांग्रेस का सोशलिस्ट पार्टी यानी कि समाज का पार्टी चल रहा था। सोशल का यानी रिपब्लिक नहीं, कांग्रेस रिपब्लिकन पार्टी नहीं है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मतलब समाज है, समाज के लोग को बुलाएगा, कोई पार्टी करेगा तो उसमें मैगी खिलाएगा। पार्टी में क्या खिलाया गया? मैगी। मैगी मतलब मई हो गया। और चौथे सबके चित्तर से पर मैगी रख दिया, चित्तड़ वाला मैगी खा रहा था, चित्तड़ पर मैगी था, सब खा रहा था चित्तड़ वाला मैगी। तो चित्तड़ से हो गया 34, मैगी से हो गया मई। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो मई 1934 को हुआ, जिसके संस्थापक कौन थे? संबंधित व्यक्ति जयप्रकाश नारायण मीनू मसानी एस एम जोशी। जयप्रकाश नारायण मीनू मसानी एस एम जोशी। अब है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है, फॉरवर्ड लोग जो है 1 मई से जन्म लेते हैं और हमेशा फॉरवर्ड रहते हैं। 1 मई से जन्म लेते, 10-20 को मई नहीं हो रहा, 1 के मई रहा, 1 मई मतलब 1 मई और 1 मई फॉरवर्ड लोग 1 ही मई से जन्म लेते हैं। एक बाप कभी जन्म लेते फॉरवर्ड लोग एक बाप पे रहते हैं। उन लोग बैकवर्ड है जो 10-20 लोग का से रह सकता है, लेकिन फॉरवर्ड का कंफर्म एक ही बाप से रहता है, जिसको कहते हैं एक बाप मतलब 1 मई। तो 1 मई से ही जन्म लेते हैं और वो 40 साल तक एकदम तगड़ा एकदम फॉरवर्ड लोग बोली रहता है। 40 के बाद इन लोग का भी गर्मी ठंडा जाता है। तो फॉरवर्ड लोग का गठन 1 मई 1939 ईस्वी को स्थापना हुआ। स्थापना कौन की? सुभाष चंद्र बोस। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र पर मनाया। जो सब छित्र वितिर हो गया, सब छित्र वितिर हो गया। दो इधर लास्ट में खत्म, दो इधर लास्ट में नया साल, लास्ट मंथ में खत्म। नया साल में पाकिस्तान की मांग, नया साल में होली, नया साल के होली महीना में होली महीना में पाकिस्तान के मांग कर दिया। तो मुक्ति दिवस जो है 2 इधर में लास्ट मंथ में। तो 22 दिसंबर 1940, 22 दिसंबर 1939, क्योंकि 40 में 40 चोर या पाकिस्तान की मांग करता है। अगला साल में तो पिछला साल 1940 हुआ पाकिस्तान की मांग जो है। हम लोग चूहाड़ लोग जो है नया साल में चूहाड़ लोग होली में पाकिस्तान की मांग चूहाड़ जो है होली में किया। और जिसमें जो चूहाड़ का एगो था तो 40 गो था चूहाड़। 40 और बाबा 40 24 में तो 40 1940 में हुआ। 24 मार्च 1940 में पाकिस्तान की मांग जो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। अगस्त प्रस्ताव जो है अगस्त जो है 8वां महीना, इसलिए 8 अगस्त 1940 वायसराय लिथुओ ने लाया। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 वायसराय लिथुओ। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942, स्टीफर्ड क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 के स्टीफर्ड क्रिप्स भारत छोड़ो प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के 2 साल बाद भारत छोड़ो प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव के 2 साल बाद लाया जाता है। अगस्त प्रस्ताव के 2 साल बाद लाया जाता है। अगस्त प्रस्ताव के 2 साल बाद लाया जाता है। अगस्त प्रस्ताव के 2 साल बाद लाया जाता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव के 2 साल बाद लाया जाता है। 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी शिमला सम्मेलन। 25 जून 1945 राजनीतिक दलों का सम्मेलन शिमला सम्मेलन। शिमला में कहला जाएगा जो है शिमला में, क्योंकि गर्मी में भी वहाँ एकदम एक ठंडा वातावरण रहता है। मौसम नहीं ज़्यादा गर्मी नहीं रहती, ठंडा ही चलते गर्मी में लोग शिमला चले जाते हैं। तो जून के महीना में शिमला में सम्मेलन कब होगा? जून में होगा। तो जून में हुआ। और 45 में हुआ 25 जून 1945 में हुआ। 25 जून 1945
1945 में राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। इसमें राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। अब कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी संगठन जो है कम से कम तब बनेगा क्योंकि उसमें 5 व्यक्ति रहेगा। कम से कम 5 व्यक्ति की कहा है, चाहे 5 लोगों के मिलके को पंच मिलता है, 5 उंगली से मिलके एक संगठन मुट्ठी बनता है। तो सब इसमें 5 से 5 मारा ले तो 25 हो गया, 25 हो गया। और 1945 हो गया, 5-5-25 जून 1945 को सभी राजनीतिक दलों का संगठन जो है शिमला सम्मेलन में हुआ। नौसेना का विद्रोह जो है नौसेना का विद्रोह इन लोगों हा करके एकदम पूरा एकदम हा करके पूरा इन लोग एकदम सोच रहा था कि आओ तो आओ, आज जैसे माओ से मतलब फरवरी तो मना दो, तोरा फरवरी मना दो, फरवरी मना दो। हमरा शिमला गेलो 1945 में हमरा देश आ गेलो एकदम मूड बन गेलै एकदम 2 फरवरी मना दो। अगले साल है ये कदम देवो चौक का फरवरी 46 में। तो 18 फरवरी 1946 को मुंबई HMS तलवार के सैनिकों द्वारा प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन। प्रधानमंत्री इटली जो थे, प्रधानमंत्री इटली को लगा कि इन लोग का जो नया साल है होली में रहता है, आधा महीना होली के बाद हो जाएगा तो बीच मार्च में तो 15 तारीख के, पहला तारीख तो नहीं लेकिन 15 के लिए कर दीजिएगा। ये होली में सब तो नहीं, होली के महीना तो कर देंगे। जैसे न्यू ईयर तुम लोग 1 महीना मनाते इसलिए होली भी 1 महीना माना जाता है, तो कर देंगे। जब 15 तारीख के कर देंगे, बीच 15 तारीख के कर देंगे। तो 15 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री इटली की घोषणा, भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन। कैबिनेट मिशन का आगमन जो है क्योंकि प्रधानमंत्री इटली जो थे, नौसेना जो 46 में विद्रोह की 18 फरवरी 1946 को 1 के महीना बाद तुरंत का प्रधानमंत्री इटली लगन है हम सब सेना विद्रोह कर दिया है भाई, हम लोग का मुंह कान फुला के फरवरी मना देगा। ही चलते होली में आधे होली में इन लोग कुछ दिन टाल मटोल किया 1 महीने, लेकिन आधे हुआ भी 1 के महीना हुआ कि भाई दे देते। तो 15 मार्च 1946 को वैसा 1 के महीना में तो साल लेने का 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने की का आश्वासन दिया कर दें ताकि आगे सेना विद्रोह न करे। कैबिनेट मिशन का आगमन जो है 24 मार्च 1946 को हुआ। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 24 मतलब की बटालियन, 24 मतलब चुहाड़। कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ, इसमें 3 गो चुहाड़ल था, पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर। ये भी जो है महात्मा गांधी इसमें हेड थे और नेहरू थे, तो दोनों के चापले था। इन लोग 2 गो करा तो 4 गो था, 2 गो करा मतलब 4 और 2 24 इसको पढ़ते हैं। 24 मार्च 1946 को 3 गो पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर को भारत आगमन हुआ, लेकिन कैबिनेट में समझे योजना बनाई। इन तीनों ने मिलकर योजना बनाई, उसका प्रकाशन जो है 16 मई 1946 को हुआ। 16 मई 1946 को हुआ प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। ये मौका देखिए 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने बनाया, इसको रेफरेंस के तौर पर कम्युनल अवार्ड से ले सकते हैं। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को हुआ था, बंटवारा हुआ था। तो इन लोग भी था कि नहीं हमको हिंदू मुस्लिम में बांट दो, इनको बांट दो। तो 16 वही कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त को हुआ था, हमको आज 16 अगस्त तक बांट दो। तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा मुस्लिम लीग करता है। इसके बाद बहुत दंगे फसाद होते हैं। अंतरिम सरकार की स्थापना, जो सरकार की अंतरिम है मानिए लेना है, उस समझिए कि वो सत्ता सुत गई, जो सत्ता है वो सुतने वाली है। 2 सितंबर 1946 को गांधी जी और नेहरू जो थे उस समय संगठन में थे, तो गांधी जी और नेहरू तो दोनों समझिए कि
सूर्य जगेगी अंग्रेजों सत्ता अब सुतेगा। 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार की स्थापना हुई। नेहरू प्रधानमंत्री बने। उन लोग कहा कि 1 से 2 तारीख को सुतल सत्ता। माउंटबेटन योजना जो है माने भारत विभाजन की योजना, भारत को कैसे विभाजन करना है इसकी योजना जो है माउंटबेटन से पूछा गया। तो माउंटबेटन जो था, माउंट मतलब पहाड़ है, बेटन मतलब उसका वेटेज बहुत ज्यादा, तो सब उसी से पूछा। लेकिन इसका हाथ से तो सत्ता जा रहा था, लेकिन उसको कदम गुस्सा में था, अंदर से खलबलाल था। तो गुस्सा मतलब गर्मी कब रहा था, जून में, तो जून के था। और भारत को गुस्सा में 3 भाग में बांटा। कई भाग में बांटा? 3 भाग में। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई? 15 अगस्त 1947 भारत के स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति हुए। संविधान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को हुआ। इसकी शुरुआत कोचमपल्ली नलगोड़ा में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी महत्वपूर्ण आंदोलन घटनाएं खत्म हुआ।